आज के संविधान के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके ही सबसे महत्वपूर्ण अंग से, जो कि है प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले हम करेंगे कि ये हमने लिया कहाँ से था। वैसे तो हमने इसके पिछले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सब बता ही दिया था कि हमने कौन से हिस्से को किस देश से ग्रहण किया था, लेकिन आज हम प्रस्तावना शुरू कर रहे हैं तो फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हमने प्रस्तावना को लिया था अमेरिका से, और इसकी भाषा को जो हमने ग्रहण किया था, यानी कि प्रस्तावना की भाषा जो हमने ली थी वो ली थी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संविधान का अंग तो माना ही जाता है। कुछ लोगों ने इसको कुछ उपाधियां भी दी थी, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो किसी ने कहा था कि ये संविधान की कुंडली है, तो किसी ने कहा कि ये संविधान की पहचान पत्र है। तो एक तरीके से कहें तो प्रस्तावना अगर नहीं है तो उसके बिना संविधान अधूरा है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में आखिर लिखा क्या है? तो प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की तथा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने की सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये एक तरीके से संकल्प पत्र है, एक तरीके से ओथ है, जो कि भारत के नागरिकों के द्वारा भारत के लोगों को के लिए ही दी जा रही है, यानी कि नागरिकों के लिए ही ये शपथ दी जा रही है। अब इसमें जो सुरक्षा की बात की गई है वो किन सुरक्षा की बात की है? तो जो महत्वपूर्ण 3 तरह की सुरक्षा की बात की है, जिसमें सबसे पहली आती है न्याय, दूसरी आती है स्वतंत्रता और तीसरी आती है समानता। अब इनमें भी पार्ट्स हैं, यानी कि कितने तरह के न्याय? तो 3 तरह के न्यायों की बात की गई है, जिसमें कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर आते हैं स्वतंत्रता। तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें कि विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आस्था उपासना की स्वतंत्रता। अब आ जाते हैं समानता, यानी तीसरी सुरक्षा हो गई समानता। समानता में भी 2 तरह की समानता की बात की गई है, जिसमें कि स्थिति और अवसर की समानता तथा उन से संबंधित, यानी उनके बीच समानता को बढ़ावा देने की समानता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के आश्वासन देने वाली बंधुता को भी इसमें बताया गया है। इसके साथ ही प्रस्तावना में इसको संविधान में शामिल करने की तारीख को भी मेंशन किया गया है, यानी कि इसमें आगे हम प्रस्तावना में आगे बढ़ें तो कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे, यानी प्रस्तावना को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने की, आत्मसमर्पित करने की यहाँ पे संकल्पना की गई है। तो ये इतनी बात हो गई हमारी प्रस्तावना के ऊपर। अब क्योंकि जब ये प्रस्तावना को बनाया गया था उसमें कुछ चीज़ों की त्रुटियां थीं, कुछ चीज़ों को उसमें समायोजन करना था, कुछ निकालना था, जिसमें कि सबसे पहले तो इसमें संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके संशोधन के साथ में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 नए शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता।
ये अक्सर करके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में वो सुरक्षा के जो 3 सुरक्षाओं की जो बात थी उनके बारे में भी हमेशा पूछा जाता है। और वो सुरक्षा कितने तरह की, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और कितने तरह के न्याय, कितने तरह की स्वतंत्रता और कितने तरह की समानता, ये भी पूछे जाते हैं। तो आइए अब जो हमने बात की कि संशोधन, अब उस पर आते हैं कि जो संशोधन हुआ था 42वां संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके साथ ही यह भी कहा गया प्रस्तावना के लिए कि यह गैर न्याय संगत और गैर प्रवर्तनीय है। तो कुछ लोगों ने, जैसे अभी हमने शुरुआत में ही हमने बात की थी कि कुछ लोगों ने इसको कुछ चीज़ों नामों से संबोधित किया था, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो एन ए पालीवाल ने कहा था, पालकीवाल ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। तो के एम मुंशी ने माना था कि प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। तो ये इतनी बात हो गई प्रस्तावना की संविधान से संबंधित। अब बहुत सी जगह पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रस्तावना के एक तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रस्तावना के क्या क्या घटक हैं, स्रोत क्या क्या हैं, जिनमें इनमें जो कही गई बातें हैं वो किसके लिए हैं, किसने और किसके लिए कहा है। तो जैसे कि सबसे पहले प्रस्तावना के अधिकार, जो संविधान में जो अधिकार के स्रोत हैं वो किसके लिए हैं। तो संविधान में जो अधिकार की बात की गई है वो भारत के लोगों के लिए है, जिसमें कि अभी हमने प्रस्तावना में भी देखा था कि भारत के लोग ही संकल्पना कर रहे हैं, यानी कि ये संकल्प ले रहे हैं, और किसके लिए ले रहे हैं, भारत के नागरिकों के लिए ही। तो यहाँ पे बात हो गई संविधान के अधिकार के स्रोत की, तो ये हो गए भारत के लोग यानी कि नागरिक। दूसरी जो चीज़ है वो बात की गई है भारतीय राज्य की प्रकृति की, यानी कि जो नेचर है भारतीय राज्य का, यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे भारत को एक स्टेट माना गया है, तो उसका नेचर कैसा माना है, प्रकृति कैसी है। तो जो उसकी प्रकृति है वो प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। यानी इंग्लिश में अगर बात कहें तो सॉवेरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, ये इसका नेचर है। अब जो उसका संविधान का हम पढ़ रहे हैं, संविधान इतने दिन से प्रस्तावना, संविधान, ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं, तो आखिरकार संविधान का उद्देश्य क्या था, इसको बनाने का क्या रीज़न था। तो संविधान का जो बनाने का उद्देश्य था या संविधान का उद्देश्य है वो था नागरिकों को, भारत के लोगों को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना और बंधुत्व देना, यानी कि जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है इसके अपनाने की तिथि। तो ये हमने पहले ही प्रस्तावना में मेंशन इसमें है ही कि इस संविधान को अपनाने की तिथि जो है वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन इस दिवस को मनाने का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 2015, यानी कि 26 नवंबर 2015 से इसकी मनाने की शुरुआत हो गई थी। अब है दूसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, अब कि संप्रभुत्व क्या होता है, संप्रभुता क्या है, यानी कि सॉवरेन क्या है। तो इससे भारत को एक्सप्लेन किया गया है कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है जो कि ना किसी देश में वो अंतर्गत आता है, ना किसी देश के अंतर्गत आता है, ना वो उस पर किसी देश की निर्भरता है, ना किसी अन्य देश पर उसका आधिपत्य है। और तो और संप्रभुता ये भी एक्सप्लेन करती है कि भारत अपने कानून, देश से संबंधित कानून, देश से संबंधित विदेश नीतियाँ वो खुद ही बनाएगी,
खुद ही डिसाइड करेगी, उसमें किसी अन्य देश की हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये बताता है संप्रभुत्वता को। अब है अगला शब्द गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा बनाया सिस्टम, यानी गण का मतलब हो गया लोग, नागरिक, और तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया सिस्टम, बनाया हुआ नेता, जिसमें कि निर्वाचित जो लोग होंगे, प्रमुख लोग निर्वाचित होंगे। प्रमुख लोगों में कौन आ जाएंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो कि लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा ही चुना गया होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण एक और बिंदु आता है प्रस्तावना से संबंधित, जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए पिछले दशकों से, पिछले सालों में कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स। प्रस्तावना से संबंधित सबसे पहला जो जजमेंट था वो था 1960 में आया बेरुबारी यूनियन केस, जिसमें कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है कि किस केस में क्या बोला था। तो बेरुबारी यूनियन केस में, जो कि 1960 था, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव के बाद, इसमें कुछ चेंजेस के बाद में फिर एक और केस आता है, वो है केशवानंद भारती केस, जिसमें कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट पास किया और उसमें उन्होंने माना था, अपने ही पुराने जजमेंट को उन्होंने पलट दिया और उसमें ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन परंतु इसमें संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल जो ढांचा है, उसको हम नहीं बदल सकते। और सबसे आखिर में जो केस आता है वो है LIC ऑफ इंडिया, जो कि ये जजमेंट पास हुआ था 1995 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपनी बात को पुनः उसमें रिपीट किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कवर की हैं। इसमें बहुत रेलिवेंट पॉइंट हमने रखे हैं, इधर उधर की बेफिजूल इसमें चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो एक तरीके से क्रक्स है प्रस्तावना का, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको देने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करते हैं अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।